नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर परिस्थिति में खुद को शांत रखो। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर परिस्थिति में खुद को शांत रखो। हर परिस्थिति में, सुख हो दुख हो, कोई आपकी अवहेलना करे, कोई आपकी स्तुति करे, हर एक परिस्थिति में शांत रहना सीखो, क्योंकि हर एक परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ तो सिखाती है। और देखिए, जब आप अति क्रोध में होते हो या फिर अति सुख या फिर अति आनंदित आप जब होते हो, तब कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका अक्सर निर्णय गलत निर्णय साबित होता है। आपको शांत रहना सीखना होगा। किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रहना सीखना होगा। कोई आपकी अवहेलना करता है, कोई आपका अपमान यदि करता है, तो उस समय शांत रहना होगा। किसी भी चीज़ से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलता है। यदि आप थोड़ी सी निराशा आए और आप अशांत हो गए, थोड़ी सी आप सुख आए आनंदित हो गए तो आप एकदम आनंदित हो गए और कुछ भी बोल गए, वैसा नहीं। खुद को एकदम शांत रखिएगा। देखिए, जब आपके जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, तब दुख आने वाला है, और जब दुख आता है तब सुख आने वाला है। सुख दुख की ये सीमा चलती रहती है। कभी सुख कभी दुख, तो कभी दुख तो कभी सुख, ये चलता रहता है। देखिए, सुख दुख में, मान अपमान में जो खुद के मन को शांत रखता है और हर परिस्थिति में खुद को एक समान भाव रखने वाला ही बलवान होता है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। जिस तरीके से पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार काम वासनाएं मन को भटका देती है, मन को अशांत करती है। उसी प्रकार से आपको ये सोचना चाहिए। और देखिए, जो हो गया है वो भी अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। कभी भी आपको अशांत नहीं होना है। आपको शांत, हमेशा हर परिस्थिति में आपको शांत रहने की कोशिश करनी है। देखिए, कुछ बोलने से, कुछ उत्तर देने से अच्छा है कि मौन रहकर, कुछ ना बोलकर व्यक्ति को उत्तर दिया जाए। यदि कोई आपका अपमान करता है और यदि आप शांत बैठे हो, तो उस व्यक्ति को उसके अपमान का, उसको अंदर से ही लज्जा प्रदान हो गया। बुरा लगेगा कि मैंने इसको क्यों बोल दिया, मैंने इसका अपमान क्यों कर दिया। देखिएगा, आपको सत्य मार्ग और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है। तो खुद के मन को शांत तो रखना है, लेकिन कैसे शांत रखना है? तो देखिए, मैंने अभी तो आपको कह दिया है कि हर परिस्थिति में खुद को शांत रखिएगा। सुख हो दुख हो, अवहेलना हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, लेकिन शांत कैसे रहा जाए? शांत रहना इतना आसान तो नहीं। कहीं आपको कुछ कोई बोल दे तो आप शांत रहोगे क्या? कहीं कोई आपको कान के नीचे एक बजा दे तो आप शांत रहोगे क्या? तो शांत रहने के लिए क्या अनिवार्य है? शांत रहने के लिए आपका मन आपके अधीन होना चाहिए। देखिए, आपका शरीर आपके मन के अधीन होता है, मन आपके बुद्धि के अधीन होता है, और बुद्धि आपकी विवेकी बुद्धि होनी चाहिए। विवेक, आपके बुद्धि में विवेक होना अत्यंत अनिवार्य है। विवेक यानी क्या? सही क्या, गलत क्या, योग्य क्या, अयोग्य क्या, इसका निर्णय करने के लिए आपकी बुद्धि जितनी सक्षम होगी, उतना ही आपकी बुद्धि में विवेक होगा। विवेक होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अविवेकी पुरुष कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इन पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो इन्हीं विकारों को अपना मित्र बनाएगा, इन्हीं विकारों के साथ रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को आपका खुद का मित्र बनाएगा। लेकिन जो विवेकी है वो इन्हीं को शत्रु मानकर इनके साथ शत्रु समान व्यवहार करेगा कि काम हमको गिराने वाला है, क्रोध हमको कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हमारे मुख से बोल सकते हैं हम जब क्रोधित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ काफ़ी भयंकर है। तो ये अहंकार काफ़ी भयंकर है। ये विवेकी पुरुष को पता है, लेकिन अविवेकी पुरुष को पता नहीं। बुद्धि में विवेक होना अत्यंत महत्व है। और विवेक कहाँ से आता है? प्रभु का नाम स्मरण करने से, नाम जप करने से, अच्छी चीज़ें करने से, सेवा करने से, तभी आपके बुद्धि में विवेक आता है। तब आपकी बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि अच्छी होगी तो मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो आपका शरीर भी अच्छा होगा और आपको शांति प्रदान होगी। और बहुत चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य होता है। त्यागात शांति अनंतरम, अनंतरम बोला गया है। अनंत रूप से शांति आएगी।
यदि आप त्याग करोगे, किसका त्याग करना अनिवार्य है? जो आपकी शांति को भंग करता है, ऐसी चीज़ों को त्याग करना अनिवार्य है, जो भी चीज़ें हो। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही आपके मन को भटकाती है इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। और फिर जो पुरुष होता है या फिर जो स्त्री होती है, वो कुछ भी काम कर ही नहीं सकती। जो इन विकारों से अधीन हो चुका है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान का भक्त है और जिसमें बुद्धि है वही सफल हो सकता है। जिसमें बुद्धि है और जो भगवान का भक्त है वही, जो मतलब प्रभु का नाम स्मरण करता है, जिसके अंदर विवेक की बुद्धि है, वही सफलता प्रदान कर सकता है, वही सफल हो सकता है, वही सफलता को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो अविवेकी है, जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, या फिर जिसकी बुद्धि सही गलत का निर्णय करने में सक्षम नहीं है, जो अविवेकी पुरुष है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इनसे जकड़ा हुआ है, वह पुरुष कभी भी इस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, प्रभु का नाम स्मरण नहीं, सेवा नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं। तो किस प्रकार से आप विवेक पा सकते हो? किसी प्रकार से आप बुद्धि, किस प्रकार से आपका मन अधीन रहेगा और किस प्रकार से सफलता प्राप्त करेगा? इसलिए मन को शांत रखिएगा। जिन चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य है उन चीज़ों का त्याग करिएगा। अति क्रोधित होने से मन शांत नहीं रहता, अति कामी पुरुष भी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसका मन हमेशा भटकता रहता है। जो कामी पुरुष होता है वो कभी इस स्त्री पर कभी उस स्त्री पर, हमेशा उसका मन भटकता रहता है। जो क्रोधित होता है वो छोटी छोटी बात पे क्रोध करता है, उसके इंद्रिय ही उसके शत्रु होते हैं, क्योंकि उसके इंद्रियों का वो गुलाम होता है, उसके इंद्रियों का वो गुलाम होता है। इसलिए आपको गुलाम नहीं, आपको राजा होना है। आपको इन इंद्रियों पर पकड़ निर्माण करनी है। अच्छे कार्य करो, अच्छी चेष्टाएं करो, व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य धारण करो, सेवा करो लोगों की, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, प्रेरणादायी वीडियो सुनो। काम, क्रोध, लोभ इनको बढ़ावा दे ऐसा कार्य मत करो, तभी आपका मन शांत रहेगा। और जब शांत रहेगा तब किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो आप। इसलिए शांत रहना अनिवार्य है। शांत रहेगा जो मनुष्य, वही होगा इस संसार का विजेता और वही सफलता को प्राप्त करेगा। शांत रहना। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे भारतवर्ष में आए जिन्होंने हमको शांति का महत्व समझाया। श्री कृष्ण, श्री राम, उसके पश्चात भगवान बुद्ध हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग आए, महावीर, इतने सारे संत हुए हमारे यहाँ। उन्होंने हमको शांतता का महत्व समझाया। शांतता क्या है, किस प्रकार से शांत पुरुष ही इस विश्व का विजेता है। शांतता, देखिए, जब आपका मन भटकता है तब आपका मन अशांत होता है, तब आपको निर्णय नहीं लेना है। शांत आपका मन होना चाहिए, इसलिए हमेशा शांत रहिएगा। त्यागात् शांति अनंतरम बोला गया है, तो जिस चीज़ से आपका शांतता भंग हो उसी चीज़ का त्याग करेगा और हर परिस्थिति में खुद को शांत रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।